अरे तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं। तो सीधा सवाल, बॉर्डर 2 देखनी चाहिए या नहीं? 5 स्टार रिव्यूज पर भरोसा करें या नहीं? फिल्म को लेकर जो सन्नाटा है, या तो मेकर्स को अपनी फिल्म पर पूरा भरोसा है या फिर जानबूझकर शोर कम रखा गया है। ये ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक? बॉर्डर 2 का असली सीक्रेट यही है। अब जवाब मैं दूंगा, और ऐसा दूंगा जो जिंदगी भर याद रहेगा। अगर मेरा जवाब गलत निकला तो नाम बदल देना, लेकिन अगर सही निकला तो सीधे टिकट बुक कर लेना। सवाल नंबर 1, फिल्म की लंबाई लगभग 3 घंटे 35 मिनट। अब सवाल यह है, बोरिंग तो नहीं, नींद तो नहीं आएगी, फिल्म ज्यादा लंबी तो नहीं खिंच जाएगी? जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। एक भी सीन फालतू नहीं, एक भी फ्रेम एक्स्ट्रा नहीं। बोरिंग शब्द बॉर्डर 2 की डिक्शनरी में है ही नहीं। फिल्म इतनी स्मूथ चलती है कि अगर 2 बार लगातार भी देख लो तो 3 घंटे का एहसास नहीं होगा। वक्त कब निकल गया समझ ही नहीं आएगा। फिल्म में इतना कुछ होता चला जाता है कि दिमाग कुछ और सोचने की हिम्मत ही नहीं करता। सवाल नंबर 2, फिर वही इंडिया पाकिस्तान, फिर वही 1971 की जंग जिस पर पहले ही कई फिल्में बन चुकी हैं। तो थिएटर में पैसे क्यों खर्च करें, घर पर भी तो देख सकते हैं। हाँ, सब्जेक्ट 1971 ही है, लेकिन बॉर्डर 2 कहानी नहीं सुनाती, ये आपको सीधे जंग के मैदान में खड़ा कर देती है। इस बार ना अमन की भाषा, ना दोस्ती का तमाशा, ना स्पाई वाला सर्कस। दुश्मन दुश्मन है, और वो देश के साथ क्या करता है ये देखकर गुस्सा आना चाहिए। फौजी की जुबान पर गर्व होना चाहिए। जो इंसान बॉर्डर 2 थिएटर में नहीं देखता और जो अपने परिवार को रियल हीरोज से नहीं मिलवाना चाहता, वो थिएटर की ताकत समझता ही नहीं। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ पैसा छापने के लिए बॉर्डर के आगे 2 जोड़ दिया गया नकली सीक्वल है, या फिर 2026 में बॉलीवुड ने वाकई इंसाफ किया है? मानता हूं ये गलतफहमी मुझे भी थी, लेकिन यकीन मानो, जिस बात को समझने में 30 साल लगे उसे ये फिल्म सिर्फ 3 घंटे में साबित कर देती है। और साबित ऐसे करती है कि अगले 30 साल तक बॉर्डर का नाम इज्जत से लिया जाएगा। पुरानी बॉर्डर से बिना छेड़छाड़ किए नई कहानी शुरू की गई है। नए सोल्जर्स, नई जिंदगियां, लेकिन वही आत्मा। डायलॉग लिखे नहीं गए, आज के समय से निकले हैं। एक एक लाइन सुनकर रोंगटे खड़े होते हैं और बैठने का नाम नहीं लेते। ये सिर्फ एक्शन फिल्म नहीं है, पहले 1.5 घंटे पूरी तरह फैमिली और इमोशन पर टिके हैं। सबसे खास बात, फिल्म इंसान को सोल्जर नहीं, सोल्जर को इंसान की तरह दिखाती है। माँ बेटे का रिश्ता, पति पत्नी का प्यार, भाइयों का भरोसा और फौजी का फौजी से कनेक्शन दिल धराता है। इसके बाद जंग जमीन पर भी होगी, आसमान में भी, पानी में भी और दिमाग के अंदर भी। क्लाइमैक्स आपको सीधा खड़ा कर देगा, और उसके तुरंत बाद एक ऐसा सरप्राइज जो बॉर्डर 2 को पुरानी बॉर्डर से जोड़ देता है। जब बैकग्राउंड में मिट्टी के बेटे बजता है तो दिल बाहर निकलकर धड़कने लगता है। आंसू आएंगे, टिश्यू साथ रखना। अब डर था कहीं सनी देओल सिर्फ नाम के लिए तो नहीं। सीधी बात, नहीं। फिल्म की शुरुआत भी वही करते हैं और खेल खत्म भी वही करते हैं। यूनिफॉर्म में सनी देओल को देखकर यूनिफॉर्म पर गर्व हो जाता है। सनी देओल ने बॉर्डर से नाम नहीं कमाया, बॉर्डर ने सनी देओल से नाम कमाया है। वरुण धवन, जिन्हें लोग हल्के में लेते रहे, इस फिल्म में उन्होंने ऐसा काम किया है जो पूरे बॉलीवुड को याद रहेगा। दिलजीत दोसांझ, सबसे नेचुरल परफॉर्मेंस। कम बोलते हैं लेकिन हर सीन में दिल जीत लेते हैं। आसमान में जहाज उड़ाना और जमीन पर लोगों का दिल चुराना, सब कुछ परफेक्ट। इस फिल्म की रीढ़ इसका म्यूजिक है। हर गाना इस फिल्म को यादगार बना देता है। डायरेक्टर को सलाम, नफरत नहीं दिखाई, इज्जत दिखाई है। विलन सिर्फ जरूरत भर, बाकी पूरी फिल्म हमारे सोल्जर्स की। ये ऑस्कर जीतने के लिए नहीं बनी, ये लोगों को जोड़ने के लिए बनी है। अब कितनी बार देखनी है ये फैसला आपका है, लेकिन अगर परिवार के साथ इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा फेस्टिवल मनाना है तो बॉर्डर 2 मिस मत करना। जय हिंद।